अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द लाइफस्टाइल व्लॉग। होपफुली ऑल ऑफ यू वेल एंड ऑल्सो गुड। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट करें। और जी आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। पहले दूसरे और तीसरे दिन के आज कुछ और दिन गुजर गए हैं, तो मैंने कहा चले जी आपको मेरा आज मैं डाल रही हूँ अपना व्लॉग, तो मैंने कहा चलो आपको सबको ईद मुबारक दिल की गहराइयों से कह दूँ। तो आज अपना व्लॉग जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मेरा जो पिछले 3-4 दिनों का व्लॉग है, जो कि ईद भी गुजरी है इसमें और रोज़े भी आखिरी 2 रोज़े हैं उनका भी है। तो ये सेकंड लास्ट रोज़े का है मेरा, ये स्टार्ट मैं कर रही हूँ। तो नमाज़ पढ़ने के ज़ोर असर की नमाज़ पढ़ने के बाद ही मेरी आज अफ्तारी थी अपने देवर के घर, तो उनके घर चले गए और वहाँ अफ्तारी की और इसके बाद ही हम लोग घर वापस आ गए। तो जब ये मेरा जो आज के अब का है ये लास्ट रोज़े का है, और लास्ट रोज़े को मैंने फिर कुरान शरीफ ख़त्म करना था। मैंने वैसे तो मेरा मूड था कि मैं 27 को ख़त्म कर लूँगी, लेकिन 27 को मेरा ख़त्म नहीं हो सके, तो मैंने फिर किया जी 29 को मैंने अपना मैंने कहा कुरान शरीफ को ख़त्म कर लेती हूँ। तो काफ़ी सारा पढ़ना था, इसके बाद ही मैंने कहा चलें यार अफ्तारी का कोई बंदोबस्त नहीं करती, बस पानी से रोज़ा अफ्तार कर लेंगे, कोई ज़्यादा बंदोबस्त नहीं करते। लेकिन मेरे बेटे ने माशाल्लाह उसका भी रोज़ा था, उसने मेरे लिए सारा कुछ इंतज़ाम कर लिया। वो बाज़ार से सारी कुछ लिया और कुछ फ्रूट चाट वगैरह घर बना ली, पानी भी बना लिया और मिल्क शेक नहीं सॉरी स्ट्रॉबेरी जूस भी बना लिया था उसने। तो उसने मेरे लिए काफ़ी सारा इंतज़ाम कर लिया था। जब मैंने कुरान शरीफ पढ़ अज़ान हुई मगरिब के कुरान शरीफ पढ़ लिया, तो उसने मैंने देखा टेबल माशाल्लाह उसने लगाई हुई थी, तो बड़ी खुशी हुई। माशाल्लाह ऐसे औलाद अल्लाह ताला सबको दे, और जी माशाल्लाह उसने मेरे लिए सारा इंतज़ाम किया हुआ था। तो उसके बाद जी चांद रात थी, और चांद रात को मैंने कहा चलो जी खाना शाना नहीं बनाते, आज चलते हैं और जिंगर खा के आते हैं ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी सारा कुछ खा लिया था हमने, तो जिंगर वगैरह। इसके बाद ही बच्चे आ गए, ईद लगाई, मेहंदी वगैरह लगाई, और इसके बाद ही काफ़ी सारा टाइम हो गया, कपड़े वगैरह भी प्रेस करने थे। और इसके बाद जी सुबह जी ये ईद के दिन का है। बच्चे माशाल्लाह जो मेरे नेबर के बच्चे हैं तो वो मेरे पास आ जाते हैं ईदी वगैरह लेना देना, जो कुछ भी होता है मेरे लिए। मिठाई का डब्बा भी लेके आए थे, तो मैंने उनके ईदी भी दी, तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और जी ये देखें ईदी भी अपनी वो कर रहे हैं सारी अपनी काउंट का। मैंने कहा क्या क्या ईद मिली है, कहाँ से किसको कितनी ईदी मिली है, तो सब ने बताया। और बड़े बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं जब ये इनको ईदी मिल जाए, तो बस वो काउंट ही करते रहते हैं। और उनके बैग जो होते हैं ना, लड़के स्पेशली अपनी बैग फिल किए होती है, लड़कों को तो इतनी नहीं होती। बहरहाल लड़कियों ने बड़े माशाल्लाह देखें कितनी इनकी ईदी हुई है। और जी बच्चे बहुत ही खुश थे, एक्साइटेड थे, और कपड़े पहने हुए थे, चूड़ियाँ, और लड़कियों की तो बहुत होती है ना, चूड़ियाँ होती हैं मैचिंग, इन्होंने नेल भी लगाए हैं, और जी सारा कुछ इस तरह की मैचिंग होती है। मेरे बेटियाँ तो मुझे इतना वो नहीं करते, मतलब ज़्यादा उनकी मैचिंग शैचिंग इस तरह का कुछ भी नहीं होता। तो मुझे बच्चियाँ माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती हैं, और जी आती हैं और दिखाती हैं अपनी तैयारी शैरी। तो ये देखिए माशाल्लाह, तो बस ये सारा दिन इसी चीज़ में गुजर गया। और जी ये देखिए मेरे देवर के बच्चे हैं, इनकी भी थी ईद, और इन्होंने भी बड़ी तैयारी श्यारी की हुई थी, बहुत खुश थे। बस उस दिन मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई, तो हमने ज़्यादा कुछ ईद इस तरह की हमारी ने, बस हमारा ये था कि किसी तरह ठीक हो जाए, क्योंकि एक दो दिन पहले इन्हें तबीयत ख़राब हो गई थी, बस उसमें ही हम लोग रहे कि ठीक ही हो जाए। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ईद के दिन ये इनकी तबीयत काफ़ी संभल गई। और इसके बाद जी क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ईद के पहले दिन मैं ससुराल जाती हूँ और दूसरे दिन अपनी अम्मी अब्बू के घर जाती हूँ। तो बस पहले दिन वो बहुत मतलब मेरे ससुराल वाले काफ़ी परेशान थे कि आप लोग आए क्यों नहीं हो। तो बस फिर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं बस मेरी तबीयत ठीक है, तो हम लोग आ रहे हैं, अगर आपने आना है तो वैसे आ जाए, लेकिन हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि सारे हम लोग इधर ही इकट्ठे होते हैं ससुराल में मेरे, उधर सारे उधर ही इकट्ठे होते हैं, गांव में जाते हैं तो उधर ईद करते हैं। तो सारे पहले गए हुए थे, फिर हम लोग भी चले गए। तकरीबन खाना ही मैंने घर ही बना लिया था, तो मैंने घर खाना बनाया, और इसके बाद सवैयाँ वगैरह बनाने मैंने लेके ले जाती हूँ। तो ये सवैयाँ भी बना ली थी, और हम लोग तैयारी भी कर ली थी। मैंने काफ़ी सारा काम था, मैंने हेयर डाई भी करने थे, वो भी कर लिया, और बस काफ़ी सारा काम हो जाता है जी, वो भी कर लिया पहले क्योंकि परेशान थी। तो ये सारा कुछ के इसके बाद जी हम लोग चले गए गाँव, और फिर वहाँ से फिर रात के टाइम वापस आ गए। और जी ये ईद के दूसरे दिन का है, फिर हम लोग अम्मी के घर जाते हैं। तो फिर उस दिन मेरे साथ वाले जिन्हें थे उनके बच्चे भी आ गए, तो उन्होंने मुझे अपनी दोबारा तैयारी श्यारी दिखाई और सारा कुछ। और इसके बाद जी हम लोग फिर मैंने उस दिन भी अपनी मतलब सवैयाँ वगैरह बना ली थी। मैंने कहा मीठा कुछ मैं बना के लेके जाती हूँ, तो वह हल्का फुल्का मीठा मैंने बना लिया था।
और जी क्योंकि होता है ना कि दिल चाहता है कुछ ना कुछ डिश हम भी बना के हमारी भी कुछ हो थोड़ी सी, हमें भी माना जाए कि आप लोग अच्छा बनाते हैं। तो बस इसलिए मैंने कस्टर्ड बना ली थी, कस्टर्ड खीर बना ली थी। इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करी, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसके लिए क्या लेना है जी, हमने इसकी रेसिपी आपको बताती हूँ। मैंने थोड़े से चावल पहले भिगो के, टोटा चावल जो होती हैं, अगर आप दूसरा चावल भी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन टोटा चावल मैंने लिए थे, इसको थोड़ी सी देर भिगो के रख दिया था। इसके बाद जी सवैयाँ ली थी, ये जितनी की सवैयाँ होती हैं, इसको थोड़ी देर मैंने घी में मैंने थोड़ा सा भून लिया था। भूनने के बाद जी इसको मैंने फिर पकाया और थोड़ी सी टेंडर कर ली, और इसके बाद जो होते हैं ड्राई फ्रूट उनको रोस्ट कर लिया था, और फिर इसी में सवैयाँ मैंने बना ली थी। इसके बाद कस्टर्ड खीर बनाई थी, कस्टर्ड को मैंने लिया था और इसमें दूध में मैंने इसको मिक्स किया, साथ में चीनी भी डाल ली, और चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और इसके बाद जी इसमें मैंने डाल लिया था जो चावल होते हैं, उसको पका लिया था, और इसके बाद असम्बलिंग की थी। इसकी बहुत ही मज़ेदार बनी थी। और इसके बाद मैंने कहा चलें जी अब तैयार हो जाते हैं। तो मैंने कपड़े उठाए और नहाने के बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए। तो मैंने कहा चलें जो हल्का फुल्का मेकअप भी कर लेते हैं, सारे तैयार होते हैं तो हम भी थोड़ा बहुत तैयार हो जाते हैं। तो बस मैंने कहा चलें जी मेरी फिर आप तैयारी देखिए, हल्की फुल्की मैंने बस तैयारी कर ली थी। तो बस मैंने पहले लगा लिया जी, मैंने कहा थोड़ी सी लगा लेते हैं, कुछ फाउंडेशन वगैरह भी लगा लेते हैं। तो ये मैंने थोड़ी सी लगा ली, क्योंकि गर्मी है और गर्मी इतनी भी नहीं है। खैर सही था मौसम, पहले दूसरे दिन सही मौसम था, तीसरे दिन ना थोड़ी सी गर्मी हो गई थी। तो आज भी थोड़ी सी गर्मी है, जिस दिन मैं वॉइस वर्क कर रही हूँ तो आज भी थोड़ी सी गर्मी है, चौथे दिन भी। तो बस मैंने थोड़ी सी ये लगा ली थी, और इसके बाद जी फिर लवली वगैरह लगा थी, बस छोटी छोटी चीज़ें ऐसे मैंने लगा ली थी। और इसके बाद जी फिर कंघी वगैरह भी करनी थी मैंने, बाल भी बनाए। बाल खैर मैंने ज़्यादा नहीं बनाए, मैंने खुले छोड़ दिए थे क्योंकि गीले थे। मैंने कहा चले थोड़ी सी टाइम लग जाता है। और इसके बाद जी बस थोड़ी बहुत तैयारी देखिए मेरी आप। और ईद ऐसी होता है कि बंदे सारे माशाल्लाह खुश, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ देखना नसीब करे, सारी ऐसे ईदें देखना नसीब करे। और ईद जो होती है ना अपनों के साथ ही होती है, अकेले ईद कभी नहीं होती, मज़ा ही नहीं आता। अपनों के साथ मिल जाए, सबके साथ मिल के बैठें, खाना पीना जो कुछ भी होता है, फ़न करना जो कुछ भी होता है, ईदी देना बच्चों के साथ, मतलब ईदी उन्हें देना, सबको ईदी लेना देना, सारा कुछ बहुत अच्छा लगता है और बंदा काफ़ी रिलैक्स फील करता है। और ईद जो होती है ना, हमें माह रमज़ान में सारा रोज़े रखते हैं और अल्लाह ताला ने हमें बाकी इनाम दिया है, और इतनी खुशी होती है कि मतलब सबने ही नए नए कपड़े पहने होते और सबकी बस खुशी की देखने वाली होती है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे वाकई खुशी होती है सबको देख के खुश देख के। जब हम बाहर जाते हैं ना, जब हम गाँव जा रहे होते हैं तो रास्ते में जितने लोग होते हैं, बच्चे बड़े सारे खुश होते हैं, वाकई देख के इनको खुशी होती है। अल्लाह ताला दिल से दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह ताला इन्हें खुशियाँ, हज़ारों ऐसी खुशियाँ देखना नसीब करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन। तो ये देखिए बस थोड़ी सी हमने भी तैयारी करी, लिपस्टिक लगा ली थी। और बस इसके बाद जी क्योंकि मेरे हस्बैंड फिर कह दो जल्दी करो, जाना भी है, फिर देर हो जाएगी और फिर सारे वहाँ जमा होंगे। तो मेरा ये था कि कितने दिनों से मैं गई नहीं थी, पूरे माह रमज़ान में नहीं जा सकी थी क्योंकि बस हस्बैंड भी बिज़ी होती हैं, मैं भी खुद भी, तो बस मैं नहीं जा सकी थी। मैंने कहा जल्दी जाती हूँ, सबके साथ मिल के बैठेंगे, कोई गपशप भी हो जाती है। तो बस मैंने जल्दी फिर तैयारी की, मैंने कहा जल्दी चलती हैं। तो अली भी माशाल्लाह ये भी साथ हो गए थे कि हाँ मैंने भी तैयारी की, मुझे भी सामने, तो मैंने कहा हाँ तुम भी आ जाओ, ठीक है। तो बस तैयारी शारी की, परफ्यूम वगैरह लगाया और इसके बाद ही हम लोग हो गए थे रेडी। ये देखिए मैं रेडी हो गई थी, मेरी फाइनल लुक थी बस क्या थी, सिंपल सा सूट मैंने लिया था और बस सिंपल ही यूरोप का मैंने सूट लिया था, सिंपल सही था, तो कुछ ज़्यादा मैंने नहीं लिया और मुझे ये कलर अच्छा लगा था और बस मैंने ले लिया था। और इसके बाद जी ये देखें बाल मैंने कोई ख़ास नहीं बनाए थे, बस मैंने खुले ही छोड़ दिए थे। और फिर हमने मतलब तस्वीरें बनाई, मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बेटे ने। मैंने कहा चलो याददाश्त रहती। बस हम लोग पहुंच गए थे वहाँ, तकरीबन 4 बजे तक हम लोग पहुंच गए थे और वहाँ जाकर फिर सबसे मिले और सारे पहले आए हुए थे, खाना शाना बना हुआ था। और मैंने कहा चलें जी आपको दिखाते हैं, देख बना ली थी सबने, फिर पतीले वगैरह में डाल ली थी। तो ये देखिए चिकन की थी और साथ में बड़ा गोश्त भी था, साथ में राइस भी थे, बिरयानी भी बनी हुई थी। तो बस अब दूसरे दिन हम अम्मी अबू के घर जाते हैं तो वो सारे बहन भाई हम लोग वहीं इकट्ठे होते हैं और वहीं खाना खाते हैं। और सारे माशाल्लाह भाई होते हैं, भाभी होती हैं, बहनें होती हैं, बहनोई, सारे माशाल्लाह सारे इकट्ठे होते हैं
और जी फिर खाना खाते हैं। ईद के दिन तब उन्हें ईदी भी देनी होती है और हम सब बहनें अपने भांजों भतीजों को और सबको ईदी देते हैं। और बहुत मेरी बड़ी जो सिस्टर है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे हमेशा, और सारे मेरे बहन भाइयों को सबको अल्लाह ताला खुश रखे। तो वो जो मेरी मतलब सबको फिर हम सब बहनों को बड़ी जो हैं तो सबको ईदी देती हैं। तो उन्होंने पहले ही अपने मतलब बना लिया था कि मैं सबको इतनी इतनी ईदी दूंगी। तो जब मैंने खोला मैंने कहा अच्छा शायद ये कम है, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने सबको 2000 दिया था, और वो भी फिर 100 के बिल्कुल नए नोट दिए थे। और फिर उनको मतलब वो रबड़ बैंड से ना उसको करके दिया था, सबको दिया था। और ये मेरी भांजियाँ भतीजी हैं सारी माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े थोड़े हैं, सबकी औलाद इतनी ज़्यादा नहीं है, एक एक दो दो तीन तीन ही हैं। और ये देखिए माशाल्लाह बच्चों ने फिर फर्शी शलवारें इसने सिलवाई थी। मैंने कहा चलो जी आप लोग भी फर्शी शलवारें भी दिखाते हैं सबको। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह सब बच्चे माशाल्लाह खुश थे। और ये हमारा छोटा जो बच्चा है हमारी फैमिली का, आज़िक मियाँ, वो हैं, और बच्चे सारे खाना खा रहे थे। और ये सारे कज़न थे और सारे मिलके खाना खा रहे थे, और बड़े वहाँ बैठे थे, छोटे वहाँ बैठे थे। लड़कियों ने अपनी बना ली थी, लड़कियाँ अलग बैठी थी, लड़के अलग बैठे थे, और हम सारे अलग बैठे थे। तो सब ने मिलके खाना खाया। और माशाल्लाह इसके बाद जी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, फिर मीठा, और बाकी बस जी अभी ईदी दिलाने का टाइम था, तो सब ने ईदी ली भी और दी भी। तो मेरी बड़ी सिस्टर मेरी वाली जो मैंने तुम लोग को पैसे दिए ना, वो ये नहीं किसी को देने, मतलब हमने कहा चलो जी इसी में से निकाल के देने, ये अपने पास रखो, अपनी तरफ से दो। मैंने कहा चलो जी भी ठीक है। बस उन्होंने सब बहन भाइयों को हम सब बहन भाइयों को बड़ी जो थी उन्होंने सबको अलग अलग से दी। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला हमेशा हम सबको ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे, और जी प्यार मोहब्बत इत्तेफाक में रखे। सारा कुछ इत्तेफाक का होता ही है, जब मिले तो अच्छा मिले, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से मिले। पैसा रुपया ये सब कुछ कोई चीज़ मैटर नहीं करते, मटेरियलिस्टिक इंसान को होना ही नहीं चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, तो बहुत ही अच्छी बात होती है। और जी प्यार मोहब्बत से ही सारा कुछ, मतलब ऐसा इंसान रहे कि मरने के बाद ही लोग आपको याद करें। ये नहीं कि चलो जी मर गया तो ठीक है, बस ठीक है जैसा था, लेकिन आपका इखलाक इतना अच्छा होना चाहिए, सारी आपको याद करें, आपका ख्याल रखें, आपको मतलब याद अच्छे लफ्ज़ों में आपको याद रखें। इस तरह बन के रहना चाहिए इंसान को। तो ये मेरा ये सारे एक दूसरे दिखा रहे थे, 50-50 एक दूसरे को दे रहे थे, बस ऐसे ही फ़न चल रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह सारे खड़े थे। और इसके बाद ये ईद के तीसरे दिन का है, और मैं घर बैठी थी। फिर मेरे घर खाना था, मेरी बड़ी सिस्टर हैं जो, उन्होंने यहाँ आना था मेरे शहर में, मतलब इधर आना था, यहाँ उनकी कोई शादी वादी थी, तो उन्होंने कहा फिर शादी अटेंड करने के बाद तुम्हारे घर आ जाएंगे। और इसके बाद जी हम लोग पार्क आ गए थे, और वहाँ बच्चे सारे फिर ये ट्रेन ये सारे खेले थे, जो ये सारा कुछ कर रहे थे, फ़न वगैरह करते। इसके बाद मैं वहीं खड़ी थी क्योंकि मैं अपने नेबर के साथ वहाँ गई थी। वहाँ के बाद फिर फ़ोन आया कि मेरी सिस्टर लोग आ गए हैं, तो मैं वापस से उनके लिए चाय बनाई, क्योंकि उन्होंने फिर शादी भी जाना था, उन तैयारी यहीं करनी थी। और चाय उन्हें मैंने पिलाई कि नहीं थके हुए हैं, तुम हमें चाय पिला दो, खाना वाना मैंने कुछ नहीं खाना क्योंकि शादी पे जाना है। तो इसके बाद उन्होंने चाय वगैरह दी, और फिर वो शादी भी चले गए। तो फिर रात को वापस रहते, तो ये उससे अगले दिन क्या है, फिर मैंने उन्हें नाश्ता कराया था, यहीं रहे थे। और ये हमारा माशाल्लाह मेरी भांजी का छोटा सा बेटा है, और हमारी फैमिली का सबसे छोटा मतलब पहला बच्चा है इस तरह का। तो मेरा ये देखें नाश्ता किया हमने, और बहुत ही माशाल्लाह एंजॉय किया। इसके बाद जी चलें जी फिर मिलते हैं बहुत अच्छी से व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।